नमस्कार। मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको हथेली में ट्रिंगल के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आपका हथेली में किसी प्रकार का ट्रिंगल है, मछली जैसा आकार यानी ट्रिंगल बना हुआ है, तो उसका प्रभाव के बारे में बताऊंगा। इस तरह का ट्रिंगल कई जगह बनता है हथेली में, कई जगह, एक जगह नहीं, कई जगह बनता है। लेकिन जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को छूते हुए इस तरह का ट्रिंगल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बना हुआ है, अब देख सकते हैं इस प्रकार मैंने ट्रिंगल यहाँ बनाया है। इस तरह का ट्रिंगल किसी व्यक्ति के हाथ में अगर बना हुआ है तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसी प्रभाव पर आज मैं चर्चा करूँगा। बताऊँगा ये ट्रिंगल का प्रभाव क्या होता है। अगर इस तरह के किसी व्यक्ति के हाथ में ट्रिंगल हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा से जुटा हुआ हो, दो ट्रिंगल इस तरह बना हुआ हो, 2 हो अथवा 3 भी हो सकता है, 3 हो, इस तरह का ट्रिंगल रहने से ये शुभ संकेत है। शुभ संकेत कहाँ इसका प्रभाव पड़ेगा, इसी विषय पर चर्चा करूँगा मैं। अगर हृदय रेखा को बीचों बीच ट्रिंगल बना हुआ है तो समझिए आप ऐसे जातक को हृदय संबंधी रोग से बचाव करता है। यानी हृदय संबंधी रोग, हृदय संबंधी कमजोरी, हृदय संबंधी किसी प्रकार का रोग को बचाव करता है, रोगों से बचाव करता है। और यही ट्रिंगल मस्तिष्क रेखा पर ही बना हुआ है, तो मस्तिष्क संबंधी भी रोगों से बचाव करता है। इस तरह का ट्रिंगल यानी ब्रेन संबंधी भी किसी प्रकार का रोग होने से बचाव करता है। ये ट्रिंगल सिर्फ रोगों से बचाव नहीं करता है, यह ट्रिंगल कई प्रकार का, यानी ये मछली जैसा जो चिन्ह बना हुआ ट्रिंगल जैसा, ये कई प्रकार का बाधाओं को दूर करता है। जैसे अगर आपके व्यापार में किसी प्रकार का हानि हो रहा है तो व्यापार को भी ये हानि से बचाता है, क्योंकि ये बुध पर्वत से जुड़कर ट्रिंगल बनता है। हृदय रेखा जहाँ मैं बनाया है वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। इस तरह का बुध रेखा से बनकर भी ट्रिंगल बनता है। जब बुध रेखा से मिलकर ट्रिंगल बनता हो तो समझ जाइए व्यापार को भी आपको हानि होने से बचाता है। किसी प्रकार का व्यापार में हानि होने नहीं देता है। आप जो भी व्यापार करते हैं उस व्यापार से बचाता है। और मस्तिष्क रेखा पर भी इसी तरह ट्रिंगल हो और व्यापार यानी बुध रेखा से जुड़कर बना हुआ हो तो समझ जाइए ऐसे जातक काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, तेज तराक होते हैं। ऐसे जातक अपने बुद्धि विवेक से व्यापार को 4 चांद लगा लेते हैं, एक अच्छे कुशल व्यापारी कहलाते हैं। ये ट्रिंगल सब जगह पाया जाता है, कभी चंद्रमा पर, कभी शुक्र पर्वत पर, केतु पर्वत पर, मंगल पर्वत पर, बुध पर, गुरु पर्वत पर, शनि पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर, बुध पर्वत पर, हृदय रेखा के पास, मस्तिष्क रेखा के पास, भाग रेखा के पास, जीवन रेखा पर। ये जहाँ भी ट्रिंगल होता है इस तरह का, समझिए आपको बचाव करता है। जहाँ होता है उसी जगह को बचाव करता है। ये ट्रिंगल जहाँ भी होता है वहाँ बचाव करता है। अब देखिए अनामिका उंगली के ठीक नीचे वाले पर्वत के नीचे सूर्य पर्वत से जुड़ जाता है ट्रिंगल। तो अगर सूर्य इस तरह का ट्रिंगल अगर सूर्य पर्वत से भी जुड़ा हुआ है, सूर्य रेखा से जुड़ा हुआ, तो समझिए ऐसे जातक का प्रतिभा 4 चांद वाला होता है। ऐसे जातक प्रतिभा का बड़ा धनी होता है, एक प्रतिभाशाली कहलाता है। ठीक है। और यही ट्रिंगल भाग रेखा से अगर जुड़ जाए, इस तरह का हाथ में भाग रेखा से भी जुड़ता है, तो समझ जाइए ऐसे जातक बड़ा ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक को भाग्यशाली आप उचित ढंग से कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि भाग्यशाली ही ऐसे जातक होते हैं, जो काम नहीं होने वाला होता है वह काम भी ऐसे जातक कर लेता है, ये ट्रिंगल के कारण। जी, तो ये राहु फील्ड के बीचों बीच हो या केतु पर्वत के बीच में हो या शनि पर्वत के बीच में हो, कहीं भी ट्रिंगल होगा, अपने गुण के कारण यह जहाँ भी होगा
वहाँ उसको बचाव करता है और शक्ति प्रदान करता है। तो अगर आपके हथेली में अगर इस तरह का ट्रिंगल है कहीं भी, तो समझ जाइए शुभ संकेत है, आप एक कुशल और अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह ट्रिंगल है तो आज मैंने हथेली में ट्रिंगल के बारे में चर्चा किया, आगे और भी चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।